सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में मिस्टर मिसेज राना। तो हम माँ बेटी फिर से हो गए हैं रेडी। ये देखिए शोना अभी रेडी हो गई है। आज इसको हेयर बैंड नहीं पहना है, मिल नहीं रहा। वेल कल रात से लाइट कटा हुआ है और हमारा इन्वर्टर जो है वो भी डाउन हो गया, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। जब तक लाइट नहीं आएगा तो हम लोग बाहर ही रहने वाले। बाहर का मौसम बहुत अच्छा है। वेल मैंने जैसे बताया था कि हम कल शोना हम नहीं ले पाए थे क्योंकि शोना बहुत ज़्यादा रो रही थी और इसका जो फीडिंग बॉटल वाटर बॉटल सब भूल छूट गया था, घर पे ही हम मिस्टेक हो गया था। सो आज हम लोग फिर से रेडी हो गए, तो चलते फिर मार्केट में और फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा ड्रेस हम लेते हैं और पसंद आता है। तो चलिए, फिर बहुत गर्मी लग रहा है। सो फाइनली गाइज हम पहुंच गए हैं सिवान के इस मार्केट में। ये सिवान का कौन सा मार्केट है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेल इस मार्केट का ऑलमोस्ट सारा शॉप हम विज़िट कर चुके हैं क्योंकि ये तीसरा दिन है हमारा यहाँ पे। और जैसा फ्रॉक मैं ढूंढ रही थी फ्रॉक वैसा मिला, पर वो कलर मुझे नहीं मिल रहा, इसीलिए हमने लिया नहीं फिर से। और शोना का फर्स्ट बर्थडे है तो मैं थोड़ा सा अच्छा ढूंढ रही हूँ, बार बार तो ये दिन आएगा नहीं ना, इसलिए। वेल यहाँ से हमने डिसाइड किया कि छोड़ो चलते हैं। एक्चुअली हमें जाना है पटना, तो हमने डिसाइड किया कि छोड़ो चलते हैं पटना। पटना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, वहाँ हम एक बार विज़िट करेंगे। उसके बाद हम आ गए हैं रेस्टोरेंट में कुछ खाने, क्योंकि मार्केट घूमने के बाद हमें भूख लग गया। और शोना इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है, उसके सामने जब मेन्यू दिया तो एकदम देख रही है, ऐसा लग रहा है कि उसको सब पता है। बहुत ज़्यादा खुश हो रही है, मतलब बहुत कुछ वो फर्स्ट टाइम देख रही है, तो कुछ अलग अलग उसका रिएक्शन देखने को मिल रहा है। वेल रेस्टोरेंट में आने का हमारा एक और रीज़न है क्योंकि कल रात से हमारे सिवान का लाइट गुल है, आया ही नहीं है और हमारा जो इन्वर्टर है वो डाउन हो गया है। तो हमने डिसाइड किया कि थोड़ा हम टाइम स्पेंड भी कर लेते हैं यहाँ और खाना भी खा लेते, फिर होप कि घर पहुँचते पहुँचते लाइट आ जाए। सो इसलिए हमने यहाँ पे स्टे करने का, खाना खाने का थोड़ा डिसीज़न लिया। वेल यहाँ पे हमने ऑर्डर दिया है कढ़ाई पनीर और नान रोटी, बस सिंपल। आज है थर्सडे तो हम नॉनवेज कुछ खाएंगे नहीं, इसलिए हमने पूरा वेज खाना सिंपल सा मंगवाया है। यहाँ पे शोना अपने डैडी के साथ खेल रही है। इन दिनों ये आजकल इसका आदत हो गया कि हर किसी का बाल नोचती हैं। मेरा हो गया, डैडी का, मतलब किसी का भी बाल, कोई भी बैठे तो सबका बाल नोचती है। इसको नोचना काटना, क्योंकि इसके दांत भी आ गए हैं, 4 दांत आ गए, तो कुछ कुछ काटना चाहती है, नोचना चाहती हैं। सो बहुत ज़्यादा इसका एक्टिविटी अब देखने को मिल रहे हैं, रिएक्शन वगैरह यहाँ पे। तो अभी हमारा लंच आया नहीं था और ऑर्डर दिया था, थोड़ा सा टाइम उसमें लगता है। तब तक मैंने सोचा कि चलो शोना को फिट करवा देती हूँ, क्योंकि पेट भरा रहेगा तो वो तंग नहीं करेगी, खेलती रहेगी। वैसे मांगती नहीं है वो कि भूख लग गए बोल के, उसको टाइम पे खुद से मुझे फीड करवाना पड़ता है। सो इधर मैं शोना को फटाफट फीड करवा देती हूँ, उसके बाद तो खेलेगी। और इधर मैं ये सोच रही हूँ कि पता नहीं घर पे लाइट आया कि नहीं आया। तो अभी हम दोनों डिस्कशन कर रहे हैं कि पता नहीं लाइट आया कि नहीं आएगा। थोड़ा हंसी भी आ रहा था हमें। फिर हमने बोला कि बबली से फ़ोन करके पूछने के लिए घर पे कि क्या लाइट आया कि नहीं। सो ऐसे बोले थे कि नहीं, लाइट आ गया होगा, बहुत लेट हो गया, अब आ गया होगा। जब तक हम लोग लंच करेंगे, जाएंगे घर, तब तक लाइट आ जाएगा। सो ऐसे ही हमारा डिस्कशन कुछ चल रहा था। फाइनली हमारा लंच आ गया, तो चलिए फटाफट लंच कर लेते हैं। फाइनली गाइज हम लोगों ने उपासना के पैसे से पुलाव और पनीर का सब्जी खा लिया मैंने। अब रात को तुम्हारे खून पसीने का खाना खाएंगे, रोटी बना हुआ है इस हाथ का, वो भी गारंटी नहीं है इस हाथ का, क्योंकि शोना के हाथ का खाएंगे और शोना बनाएगी खाना। शोना बनाएगी।
सो फाइनली अब निकल जाते हैं घर के लिए। अब डायरेक्ट हम घर जाएंगे, कहीं भी मार्केट में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है। शोना को मैंने दुपट्टे से अच्छे से ढका हुआ है धूप की वजह से, और गर्मी का लेवल वैसे ही अलग है। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं घर, और रास्ते भर मैं ये सोच रही हूँ कि पता नहीं लाइट आया होगा कि नहीं आया होगा। वेल आया होगा तो भी दिखाते हैं आपको, नहीं आया होगा तो भी आपसे शेयर करते हैं। और इधर फाइनली हम आ गए घर का जो अंदर से हमेशा लॉक होता है तो बाहर से ही हम खोल लेते। वैसे अंकल सामने में ही बैठे हुए हैं। सो जब हम अंदर आए तो जब मैंने शोना को रखा कि इसको वॉक करा के लेकर जाते सीढ़ी में, तब मुझे दिखा कि शोना का जो एक पैर का शूज़ ही नहीं था, कहीं गिर गया था। तो फिर मैंने रू को बोला कि जाओ फटाफट देखो कहीं इधर ही गिरा होगा आगे में, क्योंकि अभी जस्ट मैंने देखा था थोड़ा देर पहले जब मैं बैठाई थी बाइक में तो उसका शूज़ था। तो बस हमारे घर के जब मैं उतरी थी उसी वक्त वहाँ नीचे ही गिर गया था। तो शूज़ फाइनली मिल गया है शोना को। मैं इधर फीड करवा दे रही हूँ। उसके बाद एक शूज़ वो अपने हाथ में ली हुई है जो भी खो गया था, रूट ढूंढ कर लाए हैं, और एक शूज़ पहनी हुई है तो बस इसका पकड़ी हुई है कि फिर से ना गिर जाए। और यहाँ पे शोना को फीड वगैरह करवा के अब हम भी थोड़ा सा कर लेते हैं रेस्ट। और घर आने के बाद ये पता चला कि अभी तक लाइट आया नहीं है। सो बस गर्मी में थोड़ा सा एंजॉय करते हैं गर्मी कोल्ड ड्रिंक के साथ गर्मी एंजॉय करते हैं। और जिस चीज़ का डर था वही हुआ कि लाइट अभी तक नहीं आया, पता नहीं क्या हो गया। पहली बारिश हमारे सिवान में हुई है, पहली बारिश में ही लाइट गायब हो गया है, आगे पता नहीं क्या होगा। वेल इमरजेंसी के लिए मेरे पास हाथ वाला पंखा है जो कि मैं घर से लेकर आई थी। सो ये काम आ रहा है। चलिए गाइज़, होप कि आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट ब्लॉग हम जा रहे हैं पटना। सो वो सारी जर्नी हमारा जो भी ट्रैवल हमारा होगा वो सारा कुछ आपसे शेयर करेंगे। सो टिल देन एंड बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़, बाय।